हेलो दोस्तों, आप सबको एक बार फिर से इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस वीडियो में आज मैं आपको बतलाने वाला हूँ क्या आदम से पहले भी धरती पर मनुष्य रहा करते थे या नहीं। इस विषय को आज हम समझेंगे, इसलिए अपने जीवन से थोड़ा सा समय निकाल करके इस पूरा वीडियो को आप शुरू से अंत तक आप जरूर देख लें, ताकि आप जो है सच्चाई को जान सके। और दोस्तों, एक बात और भी इस विषय संबंधित मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस विषय को, इस बात को अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम सामने आता है, लेकिन आज जो मैं आपको बता रहा हूँ बाइबल के अनुसार मैं आज आपको बतलाऊंगा। और इन्हीं बातों को लेकर के ईसाई और इस्लाम धर्म में आदम को नाम सामने आता है, और हिंदू धर्म के अनुसार इसका जो व्यक्ति का असुर नाम सामने आता है वो है मनु। लेकिन अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम हो सकता है, लेकिन आज आपको बाइबल के अनुसार धरती पर पहला मनुष्य कौन था, और मनुष्य पहले भी कोई व्यक्ति यहाँ धरती पर था या नहीं था, और था तो क्या था, उन चीजों को आज मैं आपको बाइबल की सहायता से आपको बताने का प्रयास करूंगा। इसलिए पूरा वीडियो को शुरू से अंत तक आप जरूर देख लीजिएगा, ताकि आप जो है सच्चाई को जान सके और सच्चाई आपको आजाद कर सके, अर्थात स्वतंत्र कर सके। क्योंकि मित्रों, अब जब बाइबल को पढ़ते हैं तो बाइबल के अनुसार आप धरती पर कितने भी आप जिसको आप प्रकृति के नाम से जानते हैं, चाहे सूरज हो, चांद हो, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, समुद्र, समुद्री जीव, जितने भी प्रकार की चीजें आप धरती पर देखते हैं, ये धरती पर कहां से आया। ये पेड़ पौधे, यहाँ तक मनुष्य भी धरती पर कहां से आया। इतने सारे जीव जंतु हैं, इतने सारे अलग अलग प्रजाति है कि इंसान इतना तक आज तक उसका नाम भी नहीं पता। और इतने प्रकार के समुद्री जीव भी है कि इंसान को सब कुछ का नाम भी ठीक से नहीं मालूम हो सकता है। तो इसीलिए इस सारी चीजों को कहां से आया, और पृथ्वी पर इंसान आने से पहले क्या था, पृथ्वी अस्तित्व में था ही भी नहीं था, उन बातों को आज से मैं इस वीडियो की सहायता से मैं चर्चा करने वाला हूँ। हम बाइबल को पढ़ते हैं, पहला अध्याय और 1 और 2 पद को पढ़ते लिखा हुआ है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधेरा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। बाइबल हमें क्या बतलाता है कि परमेश्वर ने आकाश पृथ्वी की सृष्टि किया। उसके बाद जो पृथ्वी को देखा तो पृथ्वी सुनसान और बेडौल थी और गहरे अंधकार था, और पूरा पृथ्वी जलमग्न था, अर्थात पूरे पृथ्वी में जल भरा हुआ था। तो परमेश्वर ने पृथ्वी को रचा बनाया, इस बेडौल पृथ्वी को एक आकार दिया, जो बेडौल में था उसको एक आकार दिया। आकार देने के बाद परमेश्वर ने क्या किया, पृथ्वी पर जितने भी जल थे उन सारे जल को अलग इकट्ठा किया और सूखी भूमि को अलग किया अपने वचन के द्वारा। हम जब उत्पत्ति पहला अध्याय दूसरा अध्याय को जब अच्छे से पढ़ते हैं तो इन सारे बातों को हमें पढ़ने के लिए अच्छे से मिल जाता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो उत्पत्ति का पहला और दूसरा अध्याय को आप बारीकी जब पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो पृथ्वी पर अंधकार था, रोशनी नहीं था, तो परमेश्वर ने सूर्य और चांद को बनाया। फिर उससे पहले समुद्र को, पानी को अलग किया, सूखी भूमि को बनाया। उसके बाद में आकाश को बनाया, सब कुछ को बनाया परमेश्वर ने। जितने भी पेड़ पौधे, पशु पक्षी, समुद्री जीव, धरती पर अलग अलग तरह के घास, फसल, पेड़ पौधे, सब कुछ को परमेश्वर ने बनाया। सब कुछ को बनाने के बाद बनने के बाद जो है इंसान को परमेश्वर ने बनाया, जो कि उत्पत्ति 1 अध्याय 26 और 27 वचन में भी इस प्रकार से लिखा हुआ है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे।
तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने मनुष्य को उत्पन्न किया। नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की। यहाँ पर जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया, इंसान के बनने के बाद क्या सब कुछ सृष्टि बनने के बाद परमेश्वर ने इंसान को अपनी ही स्वरूप, अपनी ही समानता में बनाया। बनने के बाद उसका नाम जो है आदम रखा। आदम रखा क्योंकि वो पहला आदम था, जो पहला इंसान था धरती का। और इसी का 2 का हम 5 पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, तब जब मैदान का कोई पौधा भूमि पर न था और न मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यह परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया तो जब पृथ्वी को बनाया, बनने के बाद जब इंसान धरती पर नहीं था तो परमेश्वर ने क्या किया, अपनी ही स्वरूप, अपनी समानता के अनुसार एक इंसान को बनाया ताकि ये जो सृष्टि परमेश्वर ने किया, जितना पेड़ पौधे पशु पक्षी समुद्री जीव जितना कुछ परमेश्वर ने बनाया था, इन सबकी देखरेख करने के लिए परमेश्वर ने इंसान को बनाया। जो कि लिखा हुआ है 2 का 15 में लिखा है, इस प्रकार से परमेश्वर को कहता है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर आदम की वाटिका में रख दिया, वह उसमें काम करे, उसकी रक्षा करे। जब परमेश्वर ने सारा सृष्टि को निर्माण किया, अपने वचन के द्वारा बनाया, तो इंसान को अपने हाथों से बनाया, अपनी स्वरूप, अपनी समता को बनाया और पृथ्वी के पूर्व की दिशा में एक आदम नामक वाटिका का लगाया। आदम नामक वाटिका को लगने के बाद परमेश्वर ने उसको वहां पर रख दिया कि उसकी सेवा करे, उसमें वो खेती करे, उस वाटिका का देखभाल करे। उसके बाद भी जो आदम नामक जो पहला प्राणी है, उस आदम नामक वाटिका में जो पृथ्वी से पूर्व की ओर है, वहां पर वो रहने लगा और आदम की वाटिका को वो देखभाल करने लगा। कुछ समय बीत गया तो परमेश्वर ने क्या देखा कि परमेश्वर जितने भी जीव जंतु को परमेश्वर ने सृष्टि किया था, बनाया था, उन सबके जोड़े हैं, अर्थात नर और मादा, स्त्री और पुरुष सबके जोड़े हैं। तो फिर आदम का जोड़ा नहीं है, आदम अकेला प्राणी है। तो परमेश्वर ने क्या किया, जितने भी जानवर परमेश्वर ने बनाए थे, वो सारे जीव जंतु और जानवर को परमेश्वर जो है आदम के पास भी ले गया ताकि सबका उसका नाम रखे और उसे एक मेल खाने वाला मिल सके। तो क्या देखा परमेश्वर ने, आदम से मेल करने वाला कोई भी जीव जंतु में से कोई भी नहीं मिला। उसके बाद में परमेश्वर ने क्या किया, उससे मेल खाने वाला एक और प्राणी का सृष्टि किया, जो मिलता है हमें उत्पत्ति 2 का 21 और 22 में। इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वह सो गया तब उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह बाहर से भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले गया। अब देखिए यहाँ पर जब आदम अकेला था, उसका कोई साथी नहीं था, आदम बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा था। तो उसके लिए, उससे मेल खाने के लिए परमेश्वर ने क्या किया, आदम को गहरी नींद में सुला दिया। सुलाने के बाद जब आदम सो गया, उसके वजह एक हड्डी को, पसली को निकाला और उसी पसली से आदम के लिए एक महिला, एक स्त्री को बना दिया। और जो आदम की जो पसली निकाला था उसी जगह पर बांस भर दिया और उस पसली से हव्वा को बनाया, अर्थात आदम की पत्नी को बनाया। जब आदम की पत्नी को बनाया परमेश्वर ने, तो इसको आदम के पास में ले गया। तब आदम क्या कहता है, यहाँ पर लिखा हुआ है, आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित है उन सबकी आदि माता हुई। जितने मनुष्य जीवित है उन सबकी आदि माता कौन हुआ, हव्वा।
तो आदम और हवा धरती का पहला इंसान है। बाइबल हमें बतलाती है आदम और हवा धरती का पहला इंसान है, क्योंकि हवा के विषय में भी ये बताया है कि सब जितने भी इंसान धरती पर सबके वो आदि माता हुई और आदम आदि पिता, अर्थात धरती पर जितने भी अभी इंसान रहते हैं हम और आप, हम सबका आदि माता पिता कौन है? तो आदम और हवा है। तो आदम हवा से पहले धरती पर कोई भी इंसान नहीं था। हाँ, आदम हवा से पहले जो है परमेश्वर ने जीव जंतुओं का सृष्टि किया था, पेड़ पौधे पशु पक्षी समुद्र का सृष्टि किया था, लेकिन आदम से पहले धरती पर कोई भी इंसान नहीं था और परमेश्वर ने किसी भी इंसान को आदम से पहले नहीं बनाया था। एक वचन और हम पढ़ेंगे आपको नया नियम से, जो भी ये भी साबित कर देगा कि सबसे जो प्रथम इंसान है वो आदमी था। जो लिखा हुआ है पहला कोरिन्थियों 15 अध्याय का 45 में ऐसा ही भी लिखा है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। यहाँ पर देखिए यीशु मसीह और आदम को लेकर के तुलना किया गया। प्रथम मनुष्य जो है आदम था और दूसरा मनुष्य बाइबल हमें यीशु मसीह के बारे में बतलाता है। अर्थात प्रथम मनुष्य आदम था जिसके द्वारा संसार में पाप का प्रवेश हुआ, और सारा मानव जाति मृत्यु के अधीन हो गया, क्योंकि आदम ने जो है परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया था। आदम ने पाप किया था परमेश्वर के खिलाफ में, इसीलिए आदम के द्वारा संसार में मौत आया। और दूसरा आदम जिसके द्वारा लोग जीवन पाते हैं, तो वो उत्पत्ति के समय में सबसे पहला इंसान आदम के द्वारा जो है सारा इंसान की उत्पत्ति हुआ और उसके द्वारा मौत भी आया। फिर दूसरा आदम प्रभु यीशु मसीह बाइबल में बतलाता है और इसके द्वारा संसार में जीवन आया। अगर आप भी आज संसार में पाप करते हैं तो यीशु मसीह के द्वारा जीवन को पा सकते हैं। पर साफ साफ लिखा हुआ है और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। वही आत्मा जिसके द्वारा मरियम गर्भवती हुई और वही आत्मा का जो देहधारण रूप है वो है प्रभु यीशु मसीह। अर्थात परमेश्वर जो आत्मा है वही आत्मा के जो देहधारण रूप है वो प्रभु यीशु मसीह है, जिसके द्वारा हमें और आपको जीवन मिलता है। इसीलिए अगर आप जीवन जीना चाहते हैं, आप जीवन पाना चाहते हैं, अनंत जीवन जीना चाहते हैं, तो आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए। और आप अगर जो पाप कर रहे हैं तो उस पाप से पछताव करके यीशु पर विश्वास कीजिए, तो आपको अनंत जीवन जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने क्या सीखा कि आदम सबसे पहला इंसान धरती पर है और इस धरती को नहीं बनाने वाला परमेश्वर है। आदम हवा को बनाने वाला परमेश्वर है और आदम और हवा से पहले धरती पर कोई भी इंसान नहीं था, सिर्फ जीव जंतु और जानवर पर जिसे परमेश्वर ने रचा था, बनाया था, वही था। लेकिन मनुष्य जो है, मनुष्य जाति आदम से पहले धरती पर नहीं था। पहला जो है इंसान आदम और हवा है, बाइबल के अनुसार हमें ये बताने सीखने के लिए मिलता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दिया होगा।